गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को समाप्त कर लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग भाषा सूत्रम 2 कर रहे हैं, जिसमें अ पार्ट में विधिलिंग लकारः विध्यर्थः दिया है, जो पेज नंबर 39 पर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। विधिलिंग लकार, इस रूप को लिखने के लिए मैंने आपको पहले कहा था, अगर नहीं लिखा होगा आपने तो अब इसको लिख लेंगे। भाषा सूत्रम 1 पिन कोड चैप्टर के बाद का भाषा सूत्रम 2 है, पेज नंबर 39 पर। तो यहाँ पर रूप्स दिए गए हैं वर्ब के पीपी और एपी में, इनको आप लोग लिख लेंगे। देख करके लिखना है। पठेत पठेताम पठेयुः पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेम। फिर रम का भी दिया है। रमेत रमेयाताम रमेरन रमेथा रमेयाथाम रमेध्वम रमे रमेवहि रमेमयि। ये एपी का रम का रूप है। तो स्टूडेंट्स ये अ था, छोटा अ था, तो इसको देख करके आपको पीपीएपी रूप लिखना है, कुछ करना नहीं है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब आज की क्लास में हम लोग आ समासाह कर रहे हैं, कंपाउंड्स हैं समासाह। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स समास 6 प्रकार के होते हैं। अब आपको अभी चूँकि इसके पहले नहीं था समास, पहले बार आप इसको पढ़ रहे हैं, तो समास में 2 पद होते हैं। एक तो होता है पहला पद, जिसको प्रथम पद बोलते हैं। फिर दूसरा पद होता है जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। तो कहीं कहीं पर पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं कहीं उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके आधार पर आप समास के नाम को जानते हो। तो स्टूडेंट्स आपको 6 प्रकार के समास, वैसे मेनली 4 हैं, मराठी में भी पढ़ते हैं आप, लेकिन टोटल 6 प्रकार के समास आपको मिलेंगे। अभी 9th में आप पढ़ रहे हैं, 10th में 2 नंबर का प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में आएगा। यहाँ भी आपको 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है। तो आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। 6 प्रकार के समास हैं। अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें पहला पद यहाँ अव्यय होगा। अव्ययी भाव नाम से मालूम चल रहा है, अव्यय। प्रथम पद अव्यय होगा अव्ययी भाव समास में। फिर उसके बाद कर्मधारय समास होता है, जो एडजेक्टिव नाउन नाउन नाउन, और कहीं पर एव आता है, कहीं ई आता है। तो सूक्ष्म जानकारी हम लोग बाद में प्राप्त करेंगे। तो नाम पहले आप केवल सीख लें, समझ लें। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के समास थे। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वार्तालाप मिल रही है। पहले शिक्षक और आदित्य की वार्ता। शिक्षक आदित्य, यूयं सर्वे ह्यः कुत्र गतवन्तः। आदित्य वयं सर्वे अरण्यं गतवन्तः। अरण्ये किम किम आसीत। यहाँ पर शिक्षक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि कल तुम कहाँ गए थे। तो बताता है कि कल हम लोग जंगल में, अरण्य का मतलब जंगल होता है, कल हम लोग जंगल में गए थे। तो शिक्षक ने कहा कि जंगल में तुमने क्या देखा। अरण्ये किम किम आसीत, उस जंगल में तुमने क्या देखा। आदित्य ने कहा वने वृक्षाः आसन, जंगल में बहुत से पेड़ थे। शिक्षक अन्यत् किम आसीत, और क्या था। आदित्य ने फिर कहा खगाः बर्ड्स थे, पशवः एनिमल्स थे। उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ देखे, बहुत सारे जानवर देखे और बहुत सारे पक्षी देखे। अन्यत् किम, फिर शिक्षक ने कहा और क्या देखा। तो आदित्य ने कहा फलानि पुष्पाणि पत्राणि, मैंने फल देखे, पुष्प फूल देखे और पत्र देखे, पेड़ के पत्ते देखे। फिर शिक्षक ने कहा अरण्य, अब क्या क्या देखा। अब शिक्षक ने उनको एक साथ में बोल दिया, क्या। वृक्ष खग पशवः, पशु पशु पशु, अब 3 वर्ड एक साथ में आ गए। तो तीनों वर्ड एक साथ में आए हैं, तो पशु का प्लूरल बना दिया है, पशवः। तो हो गया अरण्ये वृक्ष खग पशवः आसन। और क्या था, फल पुष्प पत्राणि। देखिए पत्रम पत्रे पत्राणि, वहाँ पर क्या था, पशु पशु पशवः। पशवः इसीलिए लिख दिया है यहाँ, पत्र न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए पत्रम पत्रे पत्राणि हो गया। तो फल पुष्प पत्राणि, फल देखे, पुष्प देखे और पत्ते देखे, पत्राणि प्लूरल हो गया। अब उसी को स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है, यहाँ वृक्षाः च खगाः च पशवः च।
अब वृक्ष खग पशवः की ब्रेकिंग आपने कर दी। वृक्षाः च बहुत से वृक्ष, खगाः च प्लूरल बहुत से खग पक्षी, पशवः च बहुत से पशु। फिर उसी तरह से फल पुष्प पत्राणि को ब्रेक किया तो क्या हो गया? फलानि च पुष्पाणि च पत्राणि च। स्टूडेंट जहाँ भी च आएगा, ये च जो ब्रेकिंग में आ रहा है, च का मतलब और होता है, तो आप च वाले को क्या लिखेंगे? इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दो भेद हैं, एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व समास और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर और समाहार। इतरेतर में क्या होता है? अलग अलग होते हैं, जैसे वृक्ष अलग हैं, खग अलग हैं, पशु अलग हैं, फल पुष्प पत्र ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार में आपको वहाँ पर जैसे हाथ पैर है, तो हाथ पैर शरीर से लगे होते हैं, शरीर के साथ में होते हैं। तिल गुड़ जैसे है, तिल गुड़, अब तिल और गुड़ दोनों एक साथ में रहते हैं, तो किसी को आप तिल गुड़ देते हो, इनका संबंध एक साथ में ही आता है। जैसे चूहे बिल्ली का खेल है, चूहा बिल्ली आया तो वो इतरेतर द्वंद्व समास, दोनों का समाहार हो जाएगा। हल्दी कुमकुम है, हल्दी कुमकुम, हल्दी कुमकुम दोनों एक साथ में रहते हैं, तो वो हल्दी कुमकुम वो उनका दोनों का समाहार है। तिल गुड़, तिल और गुड़ का समाहार है। तो स्टूडेंट्स वहाँ समाहार होता है और यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास में अलग होते हैं। इसको हम बाद में और अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। अब यहाँ पर एतानि उदाहरणानि अपि पश्यत, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एतानि उदाहरणानि अपि पश्यत, इन उदाहरणों को भी आप देखो। स्टूडेंट्स आप इसको कंपाउंड का नाम, समास का नाम लिखते चलेंगे। पेंसिल हाथ में रखें, लिखते चलो। सूर्यस्य, सूर्यस्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश वर्ड है, सूर्य प्रकाश तो क्या बना? सूर्यस्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का की के प्रीपोजिशन कहाँ होती है? छठी लाइन में होती है। सूर्य का प्रकाश, का छठी लाइन की प्रीपोजिशन यहाँ पर आ रही है देवस्य की तरह, इसलिए यह क्या बन जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। जब आप वर्ड का विग्रह करते हैं, वहाँ पर जो भी प्रीपोजिशन आएगी द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, जैसे यहाँ षष्ठी की प्रीपोजिशन आ गई तो क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अगर चौथी लाइन की प्रीपोजिशन आती तो चतुर्थी तत्पुरुष हो जाता। सप्तमी लाइन की प्रीपोजिशन आती तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाता। ये तत्पुरुष है। तत्पुरुष आपको द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक मिलेगा। इसमें आप प्रीपोजिशन को देखेंगे, उसके बाद ही उसके नाम को लिखेंगे। तो यहाँ पर छठी लाइन की प्रीपोजिशन है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब देखिए सेकंड वन में दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र तो दशरथ के पुत्र, तो दशरथस्य हो गया। काकी के, दशरथ के पुत्र, के प्रीपोजिशन आ गई, इसलिए भी क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास परीक्षा में आपको यहाँ से मिलने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से समझ लें, तैयार कर लें। सूर्यस्य और दशरथस्य ये देवस्य की तरह है, छठी लाइन का रूप है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब तीसरे में देखिए प्रिय देश, प्रिय देश, प्रिय देश। अब यहाँ पर आपको कर्मधारय समास मिल रहा है। कर्मधारय समास कैसे पहचानते हैं? पहला पद एडजेक्टिव होता है, दूसरा पद नाउन होता है, नहीं तो नाउन भी कभी कभी आता है, कभी कभी यू के साथ और एव के साथ, यू के साथ कंपेयर किया जाता है, एव भी कभी कभी आता है, नाम कभी कभी ब्रेकिंग में आ जाता है। जैसे मुंबई नगरी, तो आप लिखेंगे मुंबई नाम नगरी। मुंबई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा आ गई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कभी कभी आपको
दो संज्ञाएं, कभी कभी आपको विशेषण और नाउन मिलते हैं, जैसे विशेषानुराग, विशेष अनुराग, विशेष अनुराग। विशेष क्या है? एडजेक्टिव है। अनुराग अटैचमेंट, प्रेम। तो विशेष अनुराग क्या हो गया? एडजेक्टिव नाउन हो गया, तो अभी कर्मधारय हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी आप समझते चलेंगे। जैसे तत्पुरुष को अगर आपको पहचानना है तो आप केस को देखेंगे। अब थर्ड में देखिए, प्रिय देश, यहाँ पर प्रिय देश, तो यहाँ पर आपको कर्मधारय लिखना है। वाल्मीकिना रचितम, फोर्थ में देखिए, वाल्मीकिना रचितम, वाल्मीकि के द्वारा रचा गया। देखिए वाल्मीकिना तीसरी लाइन का वर्ड है। वाल्मीकि कवि की तरह, कवि कवि कवय, कविम कवि कवीन कविना, उसी ढंग से वाल्मीकि का वाल्मीकिना, वाल्मीकिना रचितम। तो इसका मतलब क्या हो गया? वाल्मीकि के द्वारा रचा गया। तो वाल्मीकि के द्वारा रचा गया, द्वारा आ गया कर्ता ने, कर्म को करण द्वारा होता है। तो तीसरी लाइन की प्रीपोजिशन आ रही है, इसलिए यह क्या हो गया? तृतीया तत्पुरुष समास। तीसरी लाइन की प्रीपोजिशन, इसलिए तृतीया तत्पुरुष। कार्यमग्न, वर्ड आपका क्या है? कार्यमग्न। कार्यमग्न का मतलब है कार्य में मग्न, कार्य में मग्न, कार्य में लीन, जब कार्य में खो जाते हैं। तो यहाँ पर में प्रीपोजिशन आ गई। अब आप प्रीपोजिशन में पर कहाँ होता है उसको ढूंढेंगे। सप्तमी लाइन में पर प्रीपोजिशन होती है। कार्य मग्न, इसीलिए देखिए जैसे देव का देवे होता है, वैसे कार्य का क्या हो गया? कार्य। कार्य मग्न, कार्य मग्न की ब्रेकिंग क्या हुई? कार्य मग्न। तो सातवीं लाइन की प्रीपोजिशन है, इसलिए क्या हो गया? सप्तमी तत्पुरुष समास। अब सुख, सुखम च दुखम च, सुख दुखे, सुख दुखे, ब्रेकिंग हो गई तो क्या हो गया? सुखम च दुखम च। अब च आ गया तो क्या हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। सुख दुख दोनों अलग हैं, इतरेतर द्वंद्व समास। राम, राम लक्ष्मणव शब्द है, देवः देवो दो नाम है, तो लक्ष्मण का लक्ष्मणव बन गया। राम लक्ष्मणव, उनकी ब्रेकिंग हुई तो क्या हुआ? राम च लक्ष्मण च। तो यहाँ पर दो नाम है, राम लक्ष्मण दो नाम, बीच में च आया है तो क्या हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। नीलकंठ, नीलः कंठ यस्य सः, नीलाकंठ जिसका हो वह। यहाँ पर आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं, किसी को चित्रित करते हैं, किसी की विशेषता, उसके गुण को बताते हैं, तो नीलकंठ, नीलाकंठ हो जिसका वह। कौन है? शंकर भगवान। तो नीलकंठ यस्य स, अब यस्य स, यस्मात् स, कहीं कहीं यस्याः आता है, फीमेल रहेगा तो, मेल रहेगा तो यस्य आया, और फीमेल रहेगा तो क्या आया? यस्याः। जैसे तस्य और तस्याः आता है, वैसे यस्य और यस्याः आ जाएगा। तो यहाँ पर यस्य सः, यस्याः सा आएगा, फिर फीमेल है, सह की जगह सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रेकिंग में जब आएगा तो उसको हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ यस्य सः, बहुव्रीहि समास। एक दंत, एक दंत यस्य सः, यह भी क्या हो गया? बहुव्रीहि समास, यह भी हो गया। अब प्रतिदिनम वर्ड है, प्रतिदिनम, इसकी ब्रेकिंग क्या हो गई? दिने दिने। जैसे प्रतिवर्षम रहेगा तो वर्षे वर्षे, प्रति सप्ताहम रहेगा तो सप्ताहे सप्ताहे। तो यहाँ पर प्रति, प्रति क्या है? अव्यय है, प्रति अव्यय है, इसलिए यह क्या बन गया? अव्ययी भाव समास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कर्मधारय मिल गया, अव्ययी भाव मिल गया, इतरेतर द्वंद्व मिल गया, बहुव्रीहि मिल गया, तत्पुरुष मिल गया। अभी द्विगु समास आपको यहाँ पर नहीं मिला है, तो उसका उदाहरण जब आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सूर्यस्य प्रकाश षष्ठी तत्पुरुष, दशरथस्य पुत्र षष्ठी तत्पुरुष, प्रिय देश कर्मधारय समास, वाल्मीकिना रचितम तृतीया तत्पुरुष, कार्यमग्न सप्तमी तत्पुरुष,
सुखम च दुखम च इतरेतर द्वंद्व समास। रामः च लक्ष्मणः च इतरेतर द्वंद्व समास। नीलः कंठः यस्य स बहुव्रीहि समास। एकः दन्तः यस्य स बहुव्रीहि समास। दिने दिने दिस इज अव्ययी भाव समास। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ष भी 10th में भी आपको ही मिलने वाला है, बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आगे एक टेबल दिया हुआ है, उसको देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए पूर्व पदम और उत्तर पदम दिया हुआ है। जैसे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें टिक किया है, देखिए पूर्व पदम में टिक किया हुआ है। अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या है? इसमें पहला पद जो होता है पूर्व पद वह प्रधान होता है, वह मुख्य होता है। वह अगर मुख्य नहीं होगा, जैसे प्रतिदिनम है, प्रति अगर नहीं है तो दिनम का कोई मतलब ही नहीं होगा। उसी ढंग से तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद में देखिए टिक किया हुआ है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष में। दशरथ पुत्र, तो दशरथस्य पुत्र, अभी पुत्र उत्तर पद है, पुत्र अगर नहीं होगा दशरथस्य, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो पुत्र के बिना दशरथ अधूरा है, इसलिए वह प्रधान बन गया। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अभी इतरेतर द्वंद्व समास में आपने देखा सूर्य चंद्र है, सूर्य च चंद्र च, इस प्रकार का वर्ड है। नहीं तो और जो पत्रम च पुष्पम च, एक वर्ड से तो कोई मीनिंग निकलेगी नहीं। तो यहाँ पर जब तक दोनों वर्ड नहीं रहेंगे, च के आगे और उसके पीछे दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यहाँ उभय पद प्रधान। इसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। राम लक्ष्मण, जैसे उदाहरण दिया है, राम च लक्ष्मण च। अब अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास होता है, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। उत्तर और पूर्व दोनों के लिए क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ यस्य सः, नीलकंठ अब किसका है? जब तक यस्य सः आप नहीं बोलोगे तब तक इसका मतलब नहीं निकलेगा। नीलकंठ यस्य सः, कौन है वो शंकर भगवान के लिए वर्ड आता है। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यहाँ पर अन्य कोई पद प्रधान हो जाता है, इसलिए यहाँ अन्य पद प्रधान लिखा है। उत्तर और पूर्व दोनों के लिए क्रॉस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये टेबल है, समझाया गया है आपको। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपको उभय पद, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और चीज़ें जो हैं आपको 10th में मिलेंगी। इसको आप अच्छे ढंग से सीख लीजिए। पहले आपको वहाँ जो आपको बहुव्रीहि तत्पुरुष का उदाहरण दिया गया था उसको तो समझ के रखना है, और उदाहरण यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अब अभी आप द्वंद्व समास को समझ रहे हो, यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है, सेमेस्टर की परीक्षा में यहीं से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर है इतरेतर द्वंद्व, इसके 2 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 2 भेद हैं। पहला क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास, और दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में देखिए सूर्य चंद्र, अब इसको आप लिखेंगे नोटबुक में, आप लिखेंगे सूर्य चंद्र लिख करके लिख दीजिए सूर्य च चंद्र च। फिर बालक बालिकाः, देखिए वहाँ बालिका लिखा है प्लूरल में, माला माले माला, बालिका बालिके बालिका, तो बालका ये प्लूरल में ही लिखेंगे अब आप, क्योंकि वहाँ वर्ड देखिए प्लूरल में दिया है, बालका च बालिका च। फिर उसके बाद वृक्ष लता, देखिए लता को प्लूरल लिखा है तो वृक्षाः लिखेंगे, अब वृक्षाः च लताः च। अब उसके बाद स्टूडेंट्स कृति एक दी गई है, जो बीच के सेंटेंस दिए गए हैं उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो सेंटेंस जो 3 दिए हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कृति एक देखिए, जो वर्ड दिया है उसको ब्रेक करके लिखेंगे बस। अब यहाँ पर क्या है? पत्र पुष्पाणि दिया हुआ है कृति एक में, इसकी ब्रेकिंग कीजिए, पत्र पुष्पाणि। अब देखिए पुष्पाणि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? पत्राणि च पुष्पाणि च, पत्राणि च पुष्पाणि च, ब्रेक कर दिए आप। अब देखिए आगे पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर को देख करके आपको इतरेतर द्वंद्व समास लिखना है। तो आप लिखते चलेंगे, मैं बोल रहा हूँ,
आप लिखते चलें उसको। जैसे देखिए डस्टर दिया हुआ है, डस्टर को हम क्या बोलते हैं? फलक कटह, फलक कट दो डॉट, फलक कटह। अब उसको आप इतरेतर द्वंद्व समास में लिख रहे हैं। देखिए डस्टर अलग है, चौक अलग है। तो फलक कटह च, अगला क्या है? सुधाखंड, सुधाखंडः च, फलक कटह च, सुधाखंडः च करके आप दोनों का नाम अभी लिख दे रहे हो। तो यहाँ पर पहला था पत्र पुष्पाणि, पत्राणि च पुष्पाणि च। दूसरा है फलक कटह च, सुधाखंडः च। अगले में क्या दिया है? अगले में कढ़ाई है और चम्मच है, कटोरा है और चम्मच है। कटोरे को क्या बोलेंगे? कटाह, तो दो डॉट हो जाएगा तो क्या हुआ? कटाह, कटाह च। स्पून को क्या बोलते हैं? दरवी, वहाँ पर बड़ी की मात्रा उड़ेगा वहाँ, दरवी, कटाह च दरवी च। फिर उसके बाद क्या है? स्कंद गणेश, वर्ड इसका क्या बनेगा कृति दो में? स्कंद गणेश, तो ब्रेकिंग क्या हो गई? स्कंद च गणेश च। फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद व्याघ्र दिया है, सिंह दिया है और गज दिया है। तीन पिक्चर वहाँ पर हैं। तो क्या लिखेंगे? व्याघ्र च, सिंह च, गज च। तीन है तो तीनों के लिए व्याघ्र च, सिंह च, गज च। अगला क्या है? ताला और चाबी है, तो क्या हो जाएगा? तालम। ताला को हम संस्कृत में भी तालम बोलते हैं, तो ताल से हो गया तालम च। फिर उसके बाद कुंजी को क्या बोलते हैं? कुंचिका। यहाँ च पर छोटी की मात्रा, क छोटा हो, कुंचिका। तो तालम च कुंचिका च, कुंचिका च, तालम च कुंचिका च। ये सब अलग अलग हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में ये सब एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। चाबी अलग होती है, ताला अलग होता है। तो अगला है, यहाँ पर आपको नारंगी और अंगूर के फल दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नारंगम च, अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं, द्राक्षम च, नारंगम च, द्राक्षम च। अगले चित्र में लेफ्ट राइट, वहाँ पर आपको पेन दिख रही है और रिफिल दिख रही है। रिफिल को हम क्या बोलते हैं? 8th में था पुनः पूर्णी। और पेन को क्या बोलते हैं? लेखनी। तो लेखनी च पुनः पूर्णी च, लेखनी च पुनः पूर्णी च। अब आगे शंकर और पार्वती का चित्र दिखाई दे रहा है, तो शंकर च पार्वती च, शंकर च पार्वती च। नेक्स्ट पिक्चर में आपको पक्षी दिख रहा है और कीड़ा दिख रहा है। पक्षी को क्या बोलते हैं? खग, खग च। कीड़े को क्या बोलते हैं? कीटक, का बड़ी ई की मात्रा है, कीटक के बाद दो डॉट, कीटक च, खग च कीटक च। फिर आगे मछली दिख रही है और मेढक दिख रहा है, तो मत्स्य, मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य, आधा त आधा स, उसके बाद यह दो डॉट, मत्स्य च। मेढक को क्या बोलते हैं? करकोटक, करकोटक, को पर उड़ रहा है, करकोटक च, मत्स्य च करकोटक च। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? उसके बाद पेन दिख रही है, रिफिल दिख रही है और कागज़ दिख रहा है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेखनी च। पेन को क्या बोलते हैं? लेखनी च। रिफिल को क्या बोलते हैं? पुनः पूर्णी, पुनः पूर्णी च। कागज़ को क्या बोलेंगे? करगज, कागज़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं?
करगज, ग पर र उड़ेगा, करगज च। तो तीनों के लिए लिखेंगे लेखनी च पुनः पूरणी च करगज च। अब देखिए नंबर 2 आ गया समाहार द्वंद्व समास। स्टूडेंट्स इसको आपको याद रखना है। 9th में जो सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चन पेपर आपको MCQ टाइप में मिलने वाला है। सारे आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स ABCD नहीं तो 1 2 3 4 में, क ख ग घ में इस तरह से मिलने वाले हैं। पैसेज दिया रहेगा, प्रोज का पैसेज रहेगा, फिर वहाँ से आपको प्रश्न रहेगा और नीचे 4 उत्तर रहेंगे। 4 उत्तर में से एक उत्तर राइट होगा। उसी राइट उत्तर के नंबर को आप लिखेंगे। उत्तर के वर्ड को नहीं लिख रहे हैं, वह उत्तर किस नंबर पर है। जैसे 1 2 3 4 है, 3 पर आपका आंसर मिल रहा है तो आप उस आंसर वर्ड को नहीं लिखोगे, आप केवल 3 लिख दोगे। ऑब्जेक्टिव कंपटीशंस जिस प्रकार से होती हैं उस तरह से आपका ये सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो 25 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, लेकिन उसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट 20 नंबर का होगा और सेकंड पार्ट सेक्शन बी जो होगा विभाग ब या विभाग 2 वो 5 नंबर का होगा। वो 5 नंबर आपका ओरल टेस्ट में जाएगा, एक्टिविटी पार्ट में जाएगा। और पहले वाला 20 नंबर जो होगा वह आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सभी आंसर्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलेंगे तो आप उनको समझ कर लिखेंगे। यहाँ से पूछा गया है प्रश्न, अब वहाँ पर वर्ड्स दिए रहेंगे, ब्रेक करके दिया रहेगा। अब आपको देख करके बताना रहेगा कि ये इतरेतर द्वंद्व समास है कि समाहार द्वंद्व समास है। तो इतरेतर तो हो गया, जैसे शंकर पार्वती, शंकर च पार्वती च, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। इतरेतर जैसे नारंगम, तो नारंगम च द्राक्षम च, नारंगी और अंगूर, तो यहाँ पर अलग अलग। खग च कीटक च आ रहा है, लेकिन अगले में ब्रेकिंग में आपको समाहार मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए चूहा और बिल्ली, चूहे बिल्ली का खेल, बिल्ली के साथ चूहा होता है, चूहे के साथ बिल्ली रहती है, चूहा बिल्ली का खेल है। बिल्ली बिल्ली का खेल नहीं, चूहे बिल्ली का खेल। अब यहाँ पर देखिए मूषक मार्जारम वर्ड दिया है। मूषक का मतलब चूहा, मार्जार मतलब बिल्ली। मूषक मार्जारम ये क्या है? जात वैरत्वम, इनकी जातिगत दुश्मनी होती है। इन दोनों की जातिगत दुश्मनी होती है। मूषक मार्जारम लिखा है देखिए ब्रैकेट में, जात वैरत्वम। तो यहाँ पर ब्रेकिंग में क्या दिया है? मूषक च मार्जार च एतयोः समाहारः। मूषक और बिल्ली इन दोनों का समाहार हो गया है। जातिगत दुश्मनी है, इसलिए दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अब लेफ्ट टू राइट में देखिए हस्तपादम, हाथ पैर दोनों हैं। यहाँ पर क्या है? शरीर अवयव, ये शरीर के पार्ट हैं, एक ही शरीर में दोनों रहते हैं। आप हाथ पैर बोलते हैं, हाथ पैर आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर हस्तपादम, तो हस्तौ, 2 हाथ है तो इसलिए हस्तौ देवौ की तरह, हस्तौ च पादौ च एतेषां समाहारः। समाहारः आ गया तो क्या हो गया? ये फिर आपको समाहार द्वंद्व समास में लिखना है। अब अगला देखिए यूकालिक्षम, ये सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव, बाल में ये 2 छोटे जीव होते हैं। एक तो ढील होता है, फिर लीक होती है, उससे भी छोटी होती है, जूं जिसको बोलते हैं। ढील को क्या बोलते हैं? जूं, और लीक दोनों रहती हैं। उसको जू को क्या बोलते हैं? यूकाह, और लीक को क्या बोलते हैं? लिक्षाह। बहुत से रहते हैं इसलिए प्लूरल में आ गया। यूकाह च लिक्षाह च एतासाम, देखिए अभी तासाम आ गया, प्लूरल आ गया। अब यहाँ पर एतासाम समाहारः, तो ये क्या हो गया? समाहार द्वंद्व समास। अगला है हरिद्रा कुमकुमम,
हल्दी और कुमकुम होता है, दोनों साथ में रहते हैं। अब ये नित्य साहचर्यम, हमेशा ये साथ में रहते हैं। तो हरिद्रा च कुमकुमम च एतयोः समाहारः, हल्दी और कुमकुम का समाहार, तो क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व समास हो गया। दुग्ध शर्करम, दुग्ध शर्करम क्या है, दूध और शक्कर दोनों का साहचर्य होता है, दोनों एक साथ में रहते हैं। दूध में शक्कर को डाल देते हैं तो दुग्ध शर्करम, तो ये भी क्या हो गया, दुग्धम च शर्करा च एतयोः समाहारः, दूध और शक्कर इन दोनों का समाहार होता है। शक्कर दूध में घुल जाती है तो दूध और शक्कर का समाहार हो गया, ते भी समाहार द्वंद्व समास हो गया। फिर उसके बाद तिलगुड़म, तिलगुड़म ये नित्य साहचर्यम, इनका भी हमेशा साथ में रहता है, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे हल्दी कुमकुम का होता है वैसे तिल गुड़ का भी रहता है। तो तिलाह च गुड़ः च, तिलाह च गुड़ः च एतेषां समाहारः, तिल और गुड़ का समाहार। तो स्टूडेंट दोनों के अंतर को समझ लीजिए आप। इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास दोनों के अंतर को समझ लेंगे तो परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं उनको आप ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया समास, इतना ही दिया हुआ है। अब अगले पेज पर आपको तृतीय घटक मिल रहा है जो आपका सेकंड यूनिट टेस्ट होगा दिवाली वेकेशन के बाद, जब आपकी सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जब क्लास शुरू होगी तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। रम्य संस्कृतम संख्या विशेषणानि 1। तो अब आज की क्लास यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, पोर्शन भी हमारा समाप्त हो गया है। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वह सब अभी सेमेस्टर में पूछा जाएगा, तो सब कुछ आप अच्छे ढंग से तैयार करते रहें। आपको पहले जो चित्र दिए गए थे उन चित्रों को भी करना है, संख्या करनी है, वादनम करना है। तो आपको चित्र मैंने पहले बताया था, चित्रपद कोशा में पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आपको करना है। चित्रपद कोशा में पेज नंबर 1 याद रखेंगे, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर जितने भी चित्र दिए हैं उनमें से पूछा जाएगा। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा, एक चित्र दिया रहेगा, 4 नाम दिए रहेंगे, उन चारों नामों में से उस चित्र का कोई एक नाम होगा तो उसको आप लिख दीजिए। उसी तरह से संख्या भी रहेगी। संख्या पहले मैं वर्ड में दूंगा, तो वर्ड में दूंगा तो इधर नंबर में 4 नंबर दिए रहेंगे, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो चारों में से वो वर्ड का उस संख्या का एक मिलेगा तो उसको लिख देंगे। नंबर में अगर इधर प्रश्न में संख्या दी गई है तो वहाँ पर आपको शब्दों में मिलेगा, तो उसी में उसको शब्द में क्या बोलते हैं फिर उसको लिख देंगे। तो सभी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलने तक मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।